वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कुछ 15 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को अभी कर लिया, अभी देख लिया, तो हो सकता है आपका कुछ मार्क्स सिक्योर हो पाए। बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट डूइंग एनी टाइम वेस्टिंग, स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्या बोल रहा है देखना है ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है वाटर को तोड़ना विद क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर वाटर को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इन याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। द मास ऑफ द किसका मास ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशन पूछ रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन का। यहाँ पे लाइब्रेटेड इन द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको पता है कि मास एमओ रेशियो पूछ रहा है एमएनएस का कि मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये प्रिपेयर होते बनते कब है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये बनते हैं 1:8 के फॉर्म में, तो 1:8 के फॉर्म में टूटेंगे भी। तो ऑप्शन नंबर डी 1:8 है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सेकंड देखना, इन वीच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट द अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कहां नहीं होगा जिसके सिर्फ फिजिकल चेंज में चेंज आ जाए और रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल किसका होगा, यहाँ पे ध्यान सुनना। मिल्क जो होता है रूम टेम्परेचर को ओपन करेंगे तो गर्मियों के समय पे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मिल्क के अंदर कुछ बैक्टीरिया से प्रेजेंट हो जाते हैं जो मिल्क के स्टेट को भी पूरा चेंज कर देते हैं। ये इरिवर्सिबल है। ग्रेप्स का पक जाना, फर्मेंटेड ऑफ ग्रेप्स जो होता है उसमें वो इरिवर्सिबल होता है, उसको पुनः उसके फॉर्म में नहीं वापस ला सकते हैं। आयरन को एक्सपोज हो जाना एटमॉस्फेयर पर ह्यूमिड टेम्परेचर साथ रिएक्ट कर लेना रस्ट कहलाता है। ये भी हमारा इरिवर्सिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ग्लेशियर का मेल्ट हो जाना हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आइए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना यहाँ पे। यहाँ पे द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना। केमिकल रिएक्शन पे या उसमें सब ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछता है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी अनबैलेंस रिएक्शन दिया जाएगा उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है बैलेंस कौन से करना है। पहले नंबर तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है कि हीट निकल रही है। हीट निकल रही है मतलब एनर्जी का निकलना। एनर्जी दो निकल रही है, पहला एनर्जी नहीं निकल रही, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं, तीसरा नहीं होगा, दो बचा है। दोनों चेक करो बैलेंस कौन सा है। यहाँ पे 2 कार्बन 1 कार्बन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बचा है, डी ऑप्शन सही है। शॉर्ट में एग्जाम में टाइम आपके पास कम हो गया, आपको सिर्फ यही चेक करके जाना है। एक जो थर्मिक प्रोसेस है एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी 2 रिलीज नहीं हो रही थी, 2 ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन मैंने देखा कार्बन बैलेंस नहीं था तो नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। देखो यहाँ पे एक कार्बन एक कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 बैलेंस, साथ में एनर्जी निकल रही है हमारा ये। तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखना। ऐसे क्वेश्चन आप करके जाना, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। केमिकल रिएक्शन तक आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन रहेगा, आपको बैलेंस करके आना है। उसके बाद यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो P Q R एंड S ये दिया गया है। देखो यहाँ पे P एल्युमिनियम, Q H2O और R Al2O3 साथ में SH2 दिया गया है। इनको बैलेंस करके बताना है। पहले यहाँ पे S का फाइंड निकल लो। S का फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। 3 ऑक्सीजन अगर Q हम ले रहे हैं 3, तो हमारा जाके ऑक्सीजन बैलेंस होगा। Q3 ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा सर, ये 3 2 6 यहाँ पे हो गया। 6 करने के लिए हमको 3 मल्टीप्लाई S भी हमारा 3 लेना पड़ेगा। S3 किसमें है, S लास्ट में पूछा है, S3 एक में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 सी ऐसे करके आना है। अब वो पूरा बैलेंस नहीं करना है, एक चेक करना है कौन सा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब जैसे क्लास में 3 था, 3 ये किसी और में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। आइए हम अपने 5th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके पहले जो क्वेश्चन का मेथड सॉल्व किए थे उसी के सेम क्वेश्चन वहां पे भी है। यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको ए बी सी डी का हमको नंबरिंग बताना है कि ए का नंबर कितना रखें, बी का नंबर, सी का नंबर, डी का नंबर कितना रखें, हमारा ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाए। याद रखना, इसके लिए सबसे पहले मैं बताया था कि आपको उस नंबर को चेक करना है कि जिस नंबर का लास्ट में कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे देखो
सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लेड है हमारा, यहाँ पे लेड है, ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे लेड को हम एक दो रख रहे हैं, टू टू लेड हो जाएगा, यहाँ पे भी टू होगा, मतलब टू टू, दो दो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये दोनों है, ठीक है। कि हमारे पी दो रखी है, क्यू दो रखी है यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एन, यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे जैसे मैंने टू रखा, यहाँ पे कितना दो नाइट्रोजन हो गया, कितना टू नाइट्रोजन, और टू यहाँ पे फोर नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे फोर का मल्टीप्लाई होगा, मतलब फोर, टू टू फोर कितना, ऑप्शन नंबर डी। बस यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करके जाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछले ईयर्स की लाइफ को मैंने काफी देखे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आने का चांसेस हो सकता है कि जिसके अकॉर्डिंग अभी स्पेसिफिक बोर्ड बना है ना पेपर, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल बोला है, मतलब हीट देके तोड़ना, हीट देके, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया है, हीट देके किसी चीज को तोड़ना क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये AgCl, Ag और क्लोरीन में जो टूट रहा है, मतलब कि लाइट देके टूट रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, फोटोलिटिक होता है। CaCO3 CaOCO2 में टूट रहा है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये दूसरा ऑप्शन जो होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का है। H2 और O2 में टूट रहा है, ये इलेक्ट्रिक देकर टूटता है, इलेक्ट्रिक, तो यहाँ बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, हीट देकर नहीं टूट रहा है। और यहाँ पे जो होता है हमारा कि KClO3 KCl और O2 में टूट रहा है, ये हमारा क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। मतलब सेकंड और फोर्थ किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है, जब तक यहाँ पे पूरा थियरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें न्यूमेरिकल्स और रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप थियरी को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। आइए 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। मैं एक क्वेश्चन का टाइप यहाँ बता रहा हूँ, आपको 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करके जाना है। क्या बोल रहा है, बैलेंस करना है। दो इक्वेशन आपको दिया गया है, दो इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ सल्फाइड दिया गया, तो C6H12O6 साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन टूटा और हाइड्रो वाटर में टूटा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ध्यान सुनो, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, यहाँ पे सनलाइट दिया तो C6H12O6 में टूटा, साथ में O2 में टूटा, साथ में क्या निकला, H2O निकला। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, सिंगल है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन की नंबर हमारा रिएक्टेंट में 6 2 जा 12, सॉरी 6 कार्बन है, यहाँ पे कितना है हमारे 6 है, प्रोडक्ट में भी 6 है। सेकंड देखो यहाँ पे हमें किसकी बात कर लेता हूँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, 12.13 ऑक्सीजन यहाँ पे है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे देखो 6 6 2 8 8 1 9 9 हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो देखो पहले हाइड्रोजन का बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 12 to 14 है, कितना है 14, यहाँ पे तो कितना 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 7 2 जा 14, यहाँ पे 14, हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। बचा क्या है, बचा हमारा ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं या प्रोडक्ट, ऑक्सीजन का यहाँ पे निकालते हैं, ऑक्सीजन कितना, रिएक्टेंट कितना है सर, 6 2 जा 12 है, साथ में यहाँ पे 7 1 जा 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 19, कितना 19, प्रोडक्ट कितना है देखो यहाँ पे 12 हो गया, 12 यहाँ सॉरी 6 हो गया, 6 साथ में 2 हो गया, साथ में कितना हो गया यहाँ पे 18 1 19 ऑलरेडी बैलेंस है, क्या है बैलेंस है। ये रहा इसका बैलेंस है कि 6 CO2 साथ में 7 H2O क्या निकला, 6 साथ में O2 साथ में H2O निकला। सेकंड भी दिया गया है, ऐसे हीट देकर तोड़ना, हीट देकर तोड़ने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो PV है, PV यहाँ पे PV बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस में, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2PV होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2PV हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 8 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना, दो लेड है, यहाँ पे 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखो कितना है सर, 3 2 जा 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना 4 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लो, 4 2 जा 8 8 4 जा 12 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बैलेंस हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्वेश्चन करके आना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं।
आइए एट्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना है यहाँ पे कि सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश एनर्जी डिकम्पोजिशन। इस लाइट आपको पता है डिकम्पोजिशन थ्री टाइप के होते हैं। एक लाइट देके तोड़ना जिसे क्या बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट देके तोड़ना मतलब सॉरी हीट देके तोड़ना थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट देके तोड़ना फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक देके करंट तोड़ना क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर प्रूफ तो था, फोटोलिटिक में अभी आप फोटोलिटिक का पूछ रहा है, और थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है थर्मल डिकम्पोजिशन का होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देके तोड़ा जा रहा है। एजीपीआर मतलब सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है हमारा वो क्या है फोटोलाइट, सिल्वर को लाइट चाहे हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, दो को दोनों हमारा क्या होता है लाइट देके टूटते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा लाइट देके तोड़ा गया है। ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, हीट देके तोड़ा गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोले सिलेक्ट द फॉलोइंग अ प्रोसेस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, मुझे पता कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था कि सर क्या होता है टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है ब्लैक एंड फोटो व्हाइट फोटोग्राफ ये नहीं होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन जो होता है हमारा केमिकल प्रोसेस होता है ये होता ही नहीं बिल्कुल। बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है कोल कार्बन होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस जानता है क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। आइए क्वेश्चन 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 10 दिया क्या गया है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, नीचे 4 केसेस दिए गए हैं जहां पे कैल्शियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट कॉपर कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आयरन कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस केयर के एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता था। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे एल्युमिनियम जो होता है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है हमारा, तो नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे कैल्शियम जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, कैल्शियम जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, साथ में कॉपर को बाहर निकालेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही रहेगा। तीसरा देखो कॉपर जो होता है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू जिंक। मैग्नीशियम डिस्प्लेस द जिंक एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड रिलीज ऑफ जिंक। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। बी एंड डी, बी एंड डी किसमें बी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 11th क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या दिया गया है कि हमारा H2S या SO2 के साथ रिएक्ट करके H2O साथ में S निकालता है। क्या बोल रहा है SGS इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 11th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको पोल में अटैचमेंट कर दूंगा, वहां से आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। आइए 12th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 12th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको चाहिए आप कमेंट करिए, मैं और सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा इस चैप्टर्स भी, और जिस चैप्टर की डिमांड करोगे उस चैप्टर्स के लेके आऊंगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। इसमें कौन सा एक रिएक्शन है जो तीनों से अलग है। याद रखना NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। हमको कहीं ना कहीं तीनों रिएक्शन में फर्स्ट देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है एक नया टाइप हमारा जो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमारा ध्यान सुनना कॉम्बिनेशन रिएक्शन नजर आ रहा है। बाकी तीनों देख लेना कॉम्बिनेशन रिएक्शन नजर नहीं आएगा, मुझे कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट बी वाला हमारा क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो जितने मैंने टाइप बताए हैं अलग अलग टाइप के कुछ टॉपिक्स बताए हैं, इसके पहले मैंने MCQ को आपको सॉल्व कराया है P/Q, वहां पे आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने कुछ अलग अलग टाइप बताया है और मैंने यहाँ भी कुछ अलग टाइप बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे और हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5। थैंक यू सो मच।